नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जिस तरह एकादशी को विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, उसी तरह त्रयोदशी को भगवान शिव के साथ जोड़ा जाता है और इस दिन को रखा जाता है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत में आप शिव की उपासना करें। आइए जानते हैं इसे प्रदोष व्रत क्यों कहा जाता है। प्रदोष को प्रदोष कहे जाने के पीछे भी एक छोटी सी कथा है। आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। चंद्र को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया। अतः इसलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। जिस तरह हर महीने में 2 एकादशी होती हैं, उसी प्रकार 2 प्रदोष भी होते हैं। त्रयोदशी यानी 13 तिथि को प्रदोष कहते हैं और आज हम चर्चा करेंगे प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा पर। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगा करती थी और शाम को घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी न गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र की तरह रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उनमें से एक कन्या का नाम था अंशुमति। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया और उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, और आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी और उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर से ले आया और साथ ही रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र भी सभी दुख व दरिद्रताओं से दूर हो गए और वे सुख के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उस दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व और बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग उस व्रत को करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी का तत्व है और मंदाग्नि को शांत करता है। प्रदोष व्रत रखने से आपका चंद्र ठीक होता है और शरीर में चंद्र तत्व में सुधार होता है। ऐसा माना जाता है कि चंद्र के सुधार होने से शुक्र भी सुधरता है और शुक्र के सुधरने से बुध भी सुधर जाता है और परिणाम स्वरूप मानसिक बेचैनी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप प्रदोष व्रत रखते हैं या रखना चाहते हैं, शिव के उपासक हैं, तो हमारी प्रदोष व्रत की प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। दोस्तों, अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। जैसे सोमवार का प्रदोष, मंगलवार का प्रदोष या अन्य वार को आने वाले प्रदोष, सभी का महत्व और लाभ अलग अलग हैं। हर वार के हिसाब से पड़ने वाले प्रदोष व्रत की डिटेल वीडियो आपको इसी चैनल पर प्रदोष नामक एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।